नमस्कार प्यारे बच्चों। हम 12वीं कक्षा में गद्य भाग पढ़ रहे थे और गद्य भाग में हम पढ़ रहे थे यहाँ पर शीरीष के फूल। शीरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है और हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि उनके बारे में जानकारी बताई थी कि किस तरह से शीरीष का पुष्प जो होता है वो मजबूती से कठिन परिस्थितियों में अटल व अडिग बना रहता है। और प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर आ गए थे, हमने ये पैरा हमने पढ़ लिया था। ये हम साहित्य की विधा है निबंध, ये निबंध पढ़ने जा रहे हैं। निबंध हम 140 पेज पर आ रहे थे और इस निबंध को महत्वपूर्ण निबंध में बहुत सारे हमारे जो मन में सवाल रहते हैं उनका जवाब है और हमें एक नई प्रेरणा देता है, नई सोच देता है। यह पाठ हमें नई ताकत देता है कि हमें किस तरह से जीवन जीने की हमारी कला होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, हम जैसे कि यहाँ पर पढ़ रहे थे, मैं सोचता हूँ कि पुराने की ये अधिकार लिप्सा को नहीं समय रहते सावधान हो जाती। ये हम पढ़ रहे थे। देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शीरीष के जो बीज हैं, जो फल हैं, वे हटते नहीं हैं। नए कोपलें फूट आती हैं, नई पत्तियाँ फूट आती हैं, लेकिन वे जगह नहीं छोड़ते। उनके बारे में और समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि राजनीति का क्षेत्र है, उसके बारे में इशारा कर रहा है, समझा रहा है। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा, जो उसकी एक लालच भरी जिज्ञासा, इच्छा, अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती, यानी कि पहले से क्यों नहीं वो तर्क हो जाते। जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। ये बात सही है कि ये जगत के संसार के मृत्यु और बुढ़ापा वास्तव में सच्चाई है, क्योंकि जो इस संसार में वस्तु बनी है, चाहे वो जीव हो, निर्जीव हो, लिविंग नॉन लिविंग, उसे एक दिन अवश्य जाना है। तो ये क्यों नहीं समझ जाते, ये अति प्रमाणित सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। कहा था, धरा को प्रमाण यही, धरा को, इस धरती को सच्चा प्रमाण यही है कि तुलसी जो फरास हो झरा, जो खिलास है वह एक दिन मिट जाएगा, जो बना है वह जो बरासो बुताना, जो एक बना है वो मिट जाएगा। तो ये क्यों नहीं सोचते उसके बीज। मैं शीरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ, क्यों नहीं फलते ही समझ लेते। बाबा की जड़ना निश्चित है, वे ऐसा सीख क्यों नहीं लेते हैं। सुनता कौन है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल जड़ रहे हैं, कमजोर चल रहे हैं। महाकाल देवता समय का मतलब जो उनका निश्चित समय है उसके ऊपर महाकाल देवता उसके ऊपर कोड़े चलाने लग जाता है। अर्थात जैसे भगवान शिव के लिए होता है महाकाल देवता, लेकिन यानी कि समय। जीर्ण और दुर्बल झड़ जाते हैं, कमजोर और जो बहुत ही हल्के होते हैं वो झड़ जाते हैं। जिनमें प्राण का थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी, जिनमें प्राण थोड़ा सा भी ऊर्ध्वमुखी प्रगति पर होता है, ऊपर की तरफ होता है, वे टिक जाते हैं। तुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। यानी कि तुरंत लंबे समय से प्राण धारा वाले, डटने वाले, टिकने वाले और सर्वव्यापक कालाग्नि, सर्वव्यापक काल रूपी अग्नि का संघर्ष निरंतर जारी रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहेंगे तो काल देवता की आँख बचा जाएंगे, हम काल देवता से बच जाएंगे। यानी कि समय से हम आँख मिचौनी कर देंगे, समय हमें भूल जाएगा। भोले हैं वे, इस प्रकार से नादान है। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, तो कोड़े की मार से भी बच भी सकते हो। जमे कि मरे, यानी कि जम गए तो मरोगे वहाँ पर, फिर महाकाल देवता कोड़े चलाएगा।
तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है, और इसके एक बार आइए इसके प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि इसमें प्रश्नों का क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे पहला प्रश्न है, सीरीज की किस विशेषता पर लेखक को यह सब कहना पड़ा। देखो, सीरीज के फल बहुत मजबूत होते हैं, वे समय रहते झड़ते नहीं, इससे नए अंकुर और फूटने का मौका नहीं मिलता है। तो ये बात इसलिए कही है। मूर्ख अपना स्थान क्यों नहीं छोड़ते, उन्हें क्या समझना जरूरी है। मूर्ख अपनी नासमझी के कारण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वे अटल रहते हैं। वे समझते हैं कि शायद जबरदस्ती अपनी जगह पर चिपके रहे तो वे मौत को टाल जाएंगे, मौत को भी धोखा दे देंगे। इसके बाद में जैसे प्रश्न है, किस सच्चाई को उजागर करने के लिए तुलसी की उद्धृत किया है। ये बात बताने के लिए, देखो ये बात जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि मृत्यु अटल है, इस तथ्य को उजागर करने के लिए तुलसी को उद्धृत किया गया है। तुलसी के जो पंक्तियां हैं, काव्य पंक्तियां, वे बताई गई हैं, समझाई गई। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, से लेखक का क्या आशय है, क्या कहना चाहता है। महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहा है, इसका मतलब क्या मतलब बनता है। देखो, इसमें मतलब ये बनता है कि महाकाल देवता अर्थात यमराज निरंतर मौत के कोड़े चला रहा है। लोग निरंतर मृत्यु की गोद में सो रहे हैं, चले जाते हैं। कुछ ऐसे सोचते हैं कि हम अगर बच जाएंगे उनकी आंख से तो हम टिके रहेंगे, ये गलत सोच है। जैसे कि अगला प्रश्न है, सीरीज की किस विशेषता के कारण, सीरीज की किस विशेषता के कारण लेखक को यह सब लिखना पड़ा, यह सब लिखना पड़ा। देखो, सीरीज की फूल बड़े जिद्दी होते हैं, वे पक जाने पर भी अपना स्थान टूटकर अलग नहीं होते, उन्हें नए आने वाले फूल जबरदस्ती धक्का देकर गिराते हैं, इसलिए लेखक को ये सब लिखना पड़ा है, ये लेखक को इसलिए कहना पड़ा है। और इसके बाद है, मूर्ख अपना स्थान क्यों नहीं छोड़ते, उन्हें क्या समझना जरूरी है। मूर्ख लोग नासमझी के कारण ये नहीं समझते कि संसार में सभी को एक दिन विदा होना है, अतः वे अपने आप अपने स्थान नहीं छोड़ते। ऐसे मूर्ख लोगों को ये समझना आवश्यक है कि समय रहते अपने अधिकार स्वयं छोड़ देने चाहिए। महाकाल देवता, इसके बाद में प्रश्न है कि किस जो है मूर्ख, इनमें कौन बताया गया है। मूर्ख वे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि समय और परिस्थितियां शायद हमें नहीं देख रही होंगी, हम इसी तरह अटल व अडिग बने रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपने देखा कि ये पैरे के कुछ प्रश्न थे और ये पैरा मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है, अद्भुत आश्चर्यजनक सन्यासी है, आश्चर्यजनक सन्यासी है। दुख को वह सुख वह हार नहीं मानता, दुख को या सुख को वह हार नहीं मानता है। न उद्धव का लेना न माधव को देना, न तो उद्धव का लेना न भगवान कृष्ण का देना, न उसको किसी से लेने से मतलब है न देने से मतलब है। लोकोक्ति है यहाँ पर भैया, लोकोक्ति के माध्यम से समझाया गया है कि न किसी का लेना और न किसी का देना। इसके बाद में है कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब यह हजरत, हजरत का मतलब होता है, उर्दू का शब्द है श्रीमान, न जाने कहाँ से अपने रस खींचते रहते हैं। पता नहीं कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं, किस तरह से अटल बने रहते हैं, हमें इस बात का नहीं मालूम है। और इसके बाद में कहता है कि धरती और आसमान जलते रहते हैं तब हजरत ने जाने कहाँ से अपने रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम, आठों याम का मतलब होता है प्रहर, एक दिन में 4 प्रहर होते हैं, एक रात्रि में 4 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर, यह मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया, एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है, वायुमंडल से ही रस खींचता है, यानी कि धरती से नहीं, जड़ों से नहीं,
वायुमंडल से ही रस खींचता है, जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल, इतना नाजुक और मृदुल पुष्प और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। देखो ऐसे केसर को, सुकुमार केसर को कैसे उगाया जा सकता था, कितना कोमल पेड़ है। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। साधु सन्यासी अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस, सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं निकली हैं। कबीर बहुत कुछ इस सीरीज के समान ही थे, यानी कि कबीर भी इस प्रकार से थे, मस्त थे, मस्त और बेप्रवाह और सरस और मादक। सरस भी थे और उत्साह से भरे हुए पूरे मस्त रहते थे। कालिदास की भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती में ही उपज सकते हैं, फक्कड़ उपज सकते हैं। और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार का अनासक्त अनाविल मेघदूत की रचना का वर्णन किया है। कालिदास की मेघदूत का, कालिदास ने रचना की थी मेघदूत। मेघदूत का काव्य उसी प्रकार का अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय का उमड़ सकता है, स्वतंत्र हृदय का। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो प्रेम से नहीं जुड़ सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कवि तो मस्त होना चाहिए, फक्कड़ होना चाहिए। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया, कर्नाट राज से अभिप्राय है कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे। एक कवि तो ब्रह्मा थे, सबसे बड़े कवि थे सृष्टि के रचयिता, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास, ये हुए हैं बड़े बड़े कवि। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को दिया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, एक के वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। इसके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे, इस संसार में यदि कोई कवि होने का दावा करे, तो कहती है कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बाया चरण रखती हूँ, अर्थात उससे विवाह कर सकती हूँ। तेसाम मूर्धिन ददामी वाम चरण कर्नाट राज प्रिया, यानी कि राजप्रिया उसके सिर पर अपना चरण रख करके उसे स्वीकार करती है। यहाँ तक देखो प्यारे बच्चों कि यहाँ तक एक पैरा है, और यह पैरा जो है, यहाँ तक एक पैरा बनता है, और ये पैरा भी पूरा जो हमने अभी पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट पैरा है। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जगह जगह पैरे बनते हैं। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि ये पैरा, इससे पहला भी पैरा था, तो इसके प्रश्न एक बार आइए देखते हैं सभी। इसमें कि लेखक सीरीज की तुलना अवधूत से क्यों करता है, इसमें है अवधूत सीरीज की सन्यासी अवधूत से क्यों करता है। ये मौजों में आठों यहाँ मस्त रहते हैं, यानी कि अब देखो ये बात आपको समझानी है, तो आप इसमें समझाएंगे कि लेखक सीरीज को तुलना अवधूत से इसलिए करता है क्योंकि अवधूत सुख दुख में बेलाग होकर मस्ती में जीते हैं। वे कठोरतम परिस्थितियों में फकड़ाना मस्ती में जीते हैं, संघर्षशील और अजय होते हैं। सीरीज के फूल भी इसी प्रकार तपती लू और जलते आसमान में से जीवन रस खींचकर फूल लहकाते हैं। इस समानता के कारण सीरीज को अवधूत कहा गया है। इसके बाद में प्रश्न है कि सीरीज जीवन रस कहाँ से खींचता है। जीवन रस देखो, इसमें जीवन का जो सीरीज का वृक्ष है वो वायुमंडल से रस खींचता है, बताया है ना, एक वनस्पति शास्त्री ने बताया था देखो कि यह अलग प्रकार का पेड़ है, ये वायुमंडल से ही रस खींचता है। इसके बाद में प्रश्न है अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। आज से स्पष्ट कीजिए, अवधूतों के मुंह से अच्छी रचनाएं निकली हैं, सरस, मन को भाने वाले, कोमल। तो इसके बारे में आंसर देंगे आप
कि अवधूत कठिनतम परिस्थितियों में फक्कड़ होकर जीता है। इसी फकड़ाना मस्ती और अनासक्ति के कारण ही वह सबसे सरस रहता है, रचना करता रहता है। जैसे कबीर और कालिदास जैसे अनासक्त योगी थे, उनका किसी से प्रेम नहीं था, सरस कविताएं लिख सके। उसी प्रकार कठिन वनस्पति में जीने वाला शिरीष की ही सुंदर फूल उगा सकता है। इसके बाद में है अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली हैं। इसके बाद में है प्रश्न, कबीर को शिरीष के समान क्यों कहा गया है। देखो, कबीर जीवन के कठोरतम संघर्षों में जिए, वे भयंकर गरीबी, चारों ओर फैली अराजकता बीच रह करके भी सरस दोहे कहते रहे, लिखते रहे। शिरीष भी भयंकर लू में जीवन रस खींचकर फूल खिला पाता है। इसी समानता के कारण लेखक ने कबीर को शिरीष के समान बताया। जैसे अगला प्रश्न है बच्चों, कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा गया है। कालिदास को अनासक्त योगी क्यों कहा, इस कालिदास को अनासक्त योगी इसलिए कहा गया है क्योंकि योगी ही मेघदूत जैसी सरस रचनाएं रच सकता है। जो भारी सुख दुख में प्रभावित हुए बिना फकड़ाना मस्ती में जी सकता है, वही सरस काव्य रचना रच सकता है। अगला जैसे प्रश्न है कि लेखक सच्चा कवि किसे मानता है। लेखक सच्चा कवि उसे मानता है जो लाभ हानि हिसाब किताब में न पढ़कर अनासक्त होकर समर्पण भाव से लिखता है। फक्कड़ और मस्त व्यक्ति ही ऐसा कर पाता है, ऐसा लिख पाता है। इसका जैसे एक प्रश्न और भी, अंतिम प्रश्न जैसे हम बना सकते हैं, शिरीष के फूलों के लिए कौन सा गुण होना चाहिए। जैसे शिरीष के फूलों को उगाने के लिए सुख दुख से परे होना, आठों याम प्रहर मौज में रहने, फकड़ाना मस्ती का होना और लू में भी जीवन खींचते रहने बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके ये यहाँ पर पैरा के प्रश्न थे और हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हम यहाँ आ गए थे, कालिदास वजन ठीक रख सकते थे। ये भी जैसे पैरा है, प्रश्न छांटने इसमें से भी आ सकते हैं। यानी कि मैंने बताया था शिरीष के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी और स्थिर, एकदम प्रज्ञता होती है बुद्धि, स्थिर मजबूत बुद्धि और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे, जलते हुए प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, कवि कहता है छंद तो मैं भी बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ। कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो पा जाते हैं। यानी कि यदि कोई छंद बना लेता है तो कालिदास के समान कवि थोड़ी हो सकता है। कालिदास तो बहुत बड़े महान कवि थे, तुक भी छोड़ सकते हैं, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी में नहीं हो पाते। पुराने हृदय से किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वैमपि कव्यस्ते कालिदास सादा। मैं तो मुग्ध हूँ, यानी कि हम भी कविता बना ले सकते हैं, हम भी कविता रच सकते हैं, लेकिन उस कवि कालिदास जैसी रचना नहीं लिखी जा सकती। मैं तो मुग्ध हूँ, विस्मय विमूढ़, आश्चर्य में भर कर के होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ, आश्चर्य में भर जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी, ठीक है, उसकी रचना थी ना, कालिदास की जो मेघदूत रचना थी उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम भी उसकी रचना थी कालिदास की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के बारे में बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अर्थात किस कवि की जो है कलम से ऐसा सौंदर्य बना है, ये देखा जाता है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी, ठीक है, उन्होंने अपनी रचना में उसके सौंदर्य पर रचना की थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कृपणता का मतलब होता है कंजूसी नहीं थी उसमें। उसके हृदय से जो निकले हुए भाव थे
वो अति सुंदर थे, लेकिन विधाता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, कवि की ओर से भी नहीं निकली। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे, उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खिंच उठता था, दुखी हो जाता था। वो कहीं न कहीं कुछ छूट गया है, ओह कहीं न कहीं वास्तव में कोई सुंदरता उसके जो बनाने में, चित्र के बनाने में छूट गई है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष पुष्प को देना भूल गए जिनके केवल गंडस्थल गालों के ऊपर तक लटके हुए थे। इतने सुंदर शिरीष के फूल लगाना भूल गए, यानी कि शिरीष के फूलों का देखो महत्व कितना है। और रह गया शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल शुभ्र बहुत सुंदर मृणाल चंद्रमा का हार। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ा है और ये लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको धीरे धीरे बहुत ही एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसमें से नए क्वेश्चन बनते हैं हमेशा और आप इसको पढ़ते रहें। अगले वीडियो आने तक के लिए नमस्कार।